पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में बरसों से अंधेरा था। लेकिन आज हो गया है सीधे उल्टा। आज भले ही रामविलास पासवान नहीं हैं, लेकिन उनके बाद उनकी पत्नी, जो पहली पत्नी है राजकुमारी देवी, उनके घर में दिया जलाने की ज़रूरत आ पड़ी है। आज वो घर से बेघर हो चुके हैं और ये सब कुछ हुआ है स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो भाई रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस की जो धर्म पत्नी है, दोनों की, उन लोगों ने जो किया है, उसके बाद आज राजकुमारी देवी की ये हालात हैं। कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है और ये सब कुछ तब हुआ जब पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी शहरबन्नी पहुंची और वहां अपने बॉडीगार्ड और खुद रामविलास पासवान की पूर्व पत्नी राजकुमारी देवी के सामानों को उनके घर से बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया। उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, वो घर में ही गिर पड़ी और जिसके साथ ये सब कुछ होता है उसके मानसिक हालात को आप ज़रूर समझ पाएंगे कि किस तरीके से राजकुमारी देवी आज बिस्तर पे लेटी हुई हैं और उनके आसपास सिर्फ उनके गांव के लोगों का ही सहारा है। जबकि आज इनके पुत्र, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी, उनसे जो पुत्र हैं चिराग पासवान, केंद्र में मंत्री हैं और वो आजकल दिल्ली में हैं, क्योंकि दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा चल रहा है और विशेष सत्र भी चल रही है। भले ही उन्होंने शायद अपनी इस माँ से फ़ोन पे बात किए होंगे, लेकिन उन्हें इनके पास होना चाहिए था। गांव के लोग का कहना है कि चिराग पासवान को अपने इस माँ के हालात पर ज़रूर गौर करने चाहिए और यहाँ आकर देखनी चाहिए कि आखिर उनकी जो माँ है राजकुमारी देवी जी के साथ किसने और क्यों अभद्र व्यवहार किया और इनके सामान को घर से बाहर कर दिया, जिसके वजह से आज इनके हालात नाजुक बने हुए हैं और इनकी तबीयत खराब है। पहले सुनिए राजकुमारी देवी जी के साथ क्या हुआ, ये खुद बता रही हैं। नहीं है, नमाई खोलती है क्या? हमरा कुछ आइडिया नहीं छै। आ ई सब लोग अइले कहै छै ई नकल करै छै, ई तऽ ढंग ला दै छै, एकर मोन तबियत खराब छै, ढंग ला दै छै सब ई टोलोवला। आ ओहो अइले सब, ओकर भौजाइ, दो बहिन सुलैना या शोभा, भतीजी, बेटी के बेटी, ऋतु के बेटी, सब अइले। बड़ बढ़िआँ हम अमेरिकाके कहलिए जे हमरा खाना बनबै छै, कहलिए अमेरिका खाना बनाए दे। खाना बनाके ऊपर भेजाइ देलकै, खैलकै पिलकै आराम करलकै, सुतलै रातिमे, सुतलै। बस बिहान होलै, फिर खाना बनाए करके फिर ओकरा ऊपर पहुँचायल गेलै, खैलकै। आब की होलै गने 12 बजेके बाद ओकरा ओ ताला लगाय देलकै, ताला लगायके नीचाँ अयलै। नीचाँ हमरा कहलकै नहि जे हम ताला लगाय देलियै हन आ चाहे हमे जाय रहलियै, से किछु कहीं अपना चुपचाप चलि गेलै तऽ हमरा जानकारी नहीं रहे कि उ ताला लगाय देलकै हन। तऽ हम गेलियै बाथरूम, जैतियै रह वहें हम सब चीज नहबै सोनबै छियै, बाथरूम उथरूम करै छियै। हम गेलियै तो देखलियै ताला लगल, तो हमारा मिजाज एकदम
ई माथामे सनाक सुन उठलै, कोन चीज उठलै, हमरा की रहै नहि रहै, बस सन बस वहाँ से रिटर्न हो गेलियै। तब ओहिपर हमर मिजाज घबराए गेलै, ओन्नेसँ उतरल अयलियै, ओहिठाम गिर गेलियै। अगरीमे हम गिर गेलियै, तरनाइ देखि हमरा पकड़ै लए पायाके पकड़े नहि पकड़ै लए, हम गिर गेलियै। हमर एगो चचेरा देवर रहथिन, हमरा ओ पकड़ि कऽ पैर पजाके बाप रे शंभो रे मिस्टी गे, कोई रहबे नहीं करते। हमरा हम आँखि हमरा होश रहे नहीं है, हम आँखि खोलतियै क्या, हमरा कुछ यादे नहीं छै। तबियत बहुत खराब हो गए, तनि एहिमे चोट लगलै, कमरमे लगलै, ये उंगली फूलि गेलै। राति भरि डॉक्टर रहलखिन हमरा पासमे, आ हमरा गाँवके जे छै एगो औरत हमरा देखभाल करै छै, सेवा बर्दाश्त करै छै, गुदार छै, ओसभ रहलखिन हमरा लिगरामे रहलै, सेवा करलखिन। बिहान होइके हमरा ठीक भेलियै। आ राति भरि ओ दबाइ ताकतवला कम से कम तऽ 7 बोतल पानी चढ़लै, 7 बोतल पानी चढ़लै। राति भरि ओ रहलखिन, आ सवेरे उठलखिन तो हमरा उठेलखिन कि नहीं, लेकिन कहलखिन माँ जी अपने से उठेगा। तो आपने इनकी दास्तान को सुन ली है कि कैसे अभी फिलहाल ये असहाय तरीके से रह रही हैं। क्या आप मान सकते हैं कि इनके पति बरसों तक, कई दशक तक केंद्रीय मंत्री रहे हों, या फिर इनके वर्तमान में जो पुत्र हैं, भले ही सौतेले ही सही, वो भी केंद्र में मंत्री हैं? क्या ठाट बाट है और वो इस तरह से उनकी घर के हालात हैं और उनकी माँ इस तरह से अचेत पड़ी हुई है। दरअसल मामला पूरा पारिवारिक है, और पारिवारिक मामला ये है कि रामविलास पासवान और उनके 2 भाइयों के बीच जो जायदाद है, ज़मीन जायदाद है, उसके बंटवारे को लेकर आज यहाँ पुलिस भी आ पहुँची है, और कुछ ज़मीन जायदाद के वजह से ही आज राजकुमारी देवी के ये हालात बन गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो वो केंद्रीय मंत्री की हैसियत से हमेशा व्यस्त रहते हैं। उनके क्या ठाट बाट और लाव लश्कर हैं, उनके इर्द गिर्द हजारों लोगों का काफिला चलता है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है, और उनकी इज्जत को क्या कह सकते हैं। लेकिन इज्जत तभी बड़ी कही जाएगी, अच्छी कही जाएगी, जब उनके घर के हालात अच्छे हों और उनके परिवार के हालात अच्छे हों। अगर घर के हालात ही खराब हों तो ये लोग दूसरे के दुख दर्द को कैसे बांट सकते हैं, और देश दुनिया के जो आम आवाम के लोग हैं उनकी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, कैसे हालात सुधार सकते हैं, जबकि वो खुद अपने घरों के हालात नहीं सुधार रहे हैं और हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आखिर गांव के लोग क्या सोचते हैं, आप भी सुनिए। दोनों को नहीं करना चाहिए, रामचंद्र जी के और पारस बाबू के पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। या जो हुआ बंटवारा के लिए और कुछ हुआ, अब क्या बात है नहीं है तो ले जान, लेकिन बहुत नाजायज चीज़ है, हो सकता है मर जाती। ये करें बिल्कुल जो है ना, भी इतना जो है ना लापरवाही तरह नहीं होना चाहिए। जब अपना घर है, बूढ़ी माँ है, कम से कम उनको देखने के लिए आना चाहिए कि मेरी माँ के साथ क्या हुई या ना हुई। बिल्कुल गलत है। वहाँ मान लीजिए 60-65 वर्ष का उम्र का है, वृद्ध व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पारस बाबूजी को ऐसा जो है ना नहीं करना चाहिए। और उनका अगर परिवार करे, परिवार के लोग करे, बिल्कुल गलत किए हैं। और जब अपना परिवार में ऐसा कर रहे हैं, बताइए समाज के लिए क्या करेंगे। तो लोग को सोचने की बात है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एना केना होता, जैसने वो माँ तेहने हम आई दुनियादारी में है। लोग जोत के रखे थे कि ओकरा घर से निकाल दे, ये अन्याय हो। तो गांव के लोग भी मान के चल रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। एक केंद्रीय मंत्री के मां के साथ अन्याय हो रहा है, तो स्वाभाविक है
कि पुलिस तो पहुँचेगी ही, और यहाँ चिराग पासवान के दल के नेता लोग भी पहुँचे हुए हैं, और ये लोग भी मान रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी जो हैं, जो कुछ राजकुमारी देवी के साथ की हैं, वो किसी भी तरह से सही नहीं है, और इस हालात को चिराग पासवान को समझते हुए अविलंब एक्शन लेना चाहिए। भले ही अगर बंटवारा की बात है, ज़मीन जायदाद की बात है, तो उसका फैसला निदान होना चाहिए। चिराग बाबू को बुला के जितने होते हमरा उतने बंटवारा। पहले तू खेत लै लेलके, 5 साल भेले तो खेत लै लेलके, कहलिए हाँ 3 भाई छथिन तो तीनियों के हिस्सा चाहिए न। तो हमरा तहिए अपना जितना रहे उतना हमरा कर देतनिक रहे कि आपका इतना है, पारसे बाबू चाहे रामचंद्र कोई हमरा ओहि पर तनाव रखिए। ये रहबे नहीं करे, कहियो नहीं रहल अने आब तोरा तो खेत लइए लेलहु, तो खेत लइए लेलहु, तो फिर हमरा से रगड़ा के करे छो। संपत्ति की मांग जो भी है आप देख लीजिए किसके पास क्या है नहीं है। आप बंटवारा अगर सब लोग चाह रहे हैं तो बंटवारा कर लीजिए, आप पता कर लीजिए किसके पास कितना संपत्ति है, बंटवारा हो जानी चाहिए, अच्छी बात है। जिस तरह से प्रताड़ित करना इस उम्र में, बेचारी 80 साल उम्र हो गया, बूढ़ी नानी है मेरी, इस तरह से इस उम्र में इनको परेशान किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। कौन प्रताड़ित? जो भी है घर, जो भी है, आप देख ही रहे हैं कि कौन बोल रही है उनके बारे में। तो अब आप आसानी से ये मान सकते हैं कि कैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, और वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनकी इज्जत भी नहीं बच रही है। अगर उनके माँ के हालात इस तरह से हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग जो नेता हैं, चाहे पशुपति कुमार पारस या फिर प्रिंस पासवान या फिर चिराग पासवान, ये लोग नेता हैं, एक दूसरे को दलील देते हैं, दूसरे को समझाते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और वोट को एकजुट रखिए, और इनके घर के खुद के हालात ठीक नहीं है। ये खुद दूसरे के घरों को रोशन करने चले थे। अगर इनके घर में ही अंधेरा है तो इनकी राजनीति जो है वो कैसे आगे परवान चढ़ेगी, ये तो तय आपको ही करना है। लेकिन इतना तो बात तय है कि ये जो कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है कि अलौली सीट पे कब्जे को लेकर ये सब कुछ वाकया सामने आया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।